अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दरख्वास्त है। और जिस चैनल का एक छोटा सा ऐड आपको नज़र आ रहा है कुकिंग चैनल का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपसे दरख्वास्त है कि उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मौज़ूआत तो काफ़ी अहमियत के हामिल हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए कि एक बोझल दिल के साथ आज की जो वीडियो है ये बना रहा हूँ। और उसकी बड़ी वजह यह है कि मैं अक्सर कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स देखता हूँ और कोशिश होती है कि उन पर जो आपके सवालात होते हैं उन पर मुश्तमिल वीडियो बनाई जाए। लेकिन बाज़ औक़ात कमेंट बॉक्स में इस तरह के मैसेजेस देखता हूँ और ऐसे लोगों की जानब जो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि मेरी औलाद से भी छोटी उम्र के होंगे, लेकिन बड़े वाहियात किस्म के अखलाक से गिरे हुए घटिया वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इनडायरेक्ट या जिस तरह भी है। बहरहाल वो उसमें ऐसे लगता है कि तज़हीक का पहलू होता है। इससे बड़ा अफसोस होता है। अब मेरे पास दो ऑप्शन हैं, तो यह है कि मैं ढीठ बन जाऊं और कमेंट बॉक्स देखूं ही ना, या देखूं तो दरगुजर कर दूं। और दूसरी ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं जो कमेंट्स का जो सेक्शन है उसमें कमेंट्स को ब्लॉक कर दूं और फिर इस तरह के जो लोग हैं इनसे छुटकारा हासिल करूं। फिर मैं ये भी सोचता हूं कि अगर 100 में से 2 कमेंट्स अगर इस तरह के आते हैं जो लोग अपने वालिदैन की तरबियत का इजहार करते हैं कि किस तरह उनके वालिदैन ने उनकी तरबियत की है अखलाक से गिरी हुई, या शायद वालिदैन का कसूर ना हो, वो खुद ही ऐसे गंदे ख्यालात के हामिल अफराद हों जिनके दिमाग में गंदगी के सिवा कुछ नहीं होता, वो अपने जहन की गंदगी दूसरे पर निकालते हैं। बहरहाल इस मौजू को छोड़ते हैं। देखूंगा इंशाल्लाह 1-2 दिनों में कि कमेंट्स को ब्लॉक किया जाए या इसको मैं देखना छोड़ दूं। फिर मैं सोचता हूं वही कि 1-2 लोगों की वजह से बाकी लोगों को इसकी सज़ा क्यों दी जाए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप अक्सर एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। जो सवाल मुझसे रह जाता है कोई दूसरा शख्स किसी तीसरे शख्स की मदद कर देता है इंफॉर्मेशन दे के। बहरहाल जी खबरें हैं जो अहमियत की हामिल। जिस तरह मैंने बताया है कि जो ओमिक्रॉन नामी जो वायरस है वो दुनिया में तेज़ी के साथ फैल रहा है और दुनिया का शायद ही कोई खिता हो जिसमें ये वायरस ना पाया जाता। और अब तक 15 के करीब ममालिक ने लॉकडाउन या पाबंदियों का ऐलान कर दिया है पूरी दुनिया में। मुख्तलिफ ममालिक में, ख़ास तौर पर यूरोपीय और मगरबी ममालिक ने। अब देखना यह है कि मिडल ईस्ट, सऊदी अरब, पाकिस्तान, इंडिया या ये ममालिक जो हैं वो पाबंदियों की तरफ कब जाते हैं। अलबत्ता बहुत से ममालिक जिस तरह मैंने बताया है कि उसमें ये इस वायरस की तस्दीक हो चुकी है और WHO की जानब से ये बताया गया कि दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पर यह वायरस ना पाया जाता हो। इस हवाले से एक दिलचस्प मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के दौरान। और दूसरी बात यह है कि एक जो अफसोसनाक पहलू वो ये है कि UAE के बहुत से जो रेजिडेंट्स हैं और यानी अमाराती शहरी भी, उनके बारे में इतलात ये दी जा रही हैं UAE की मीडिया के जानब से कि वो भी इस वक्त साउथ अफ्रीका में फंस गए हैं। आपके इल्म में है कि UAE ने 30 नवंबर से साउथ अफ्रीका से आने वाले तमाम मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर दी थी और इस पाबंदी का इतलाक भी हो चुका है। अब देखना है कि मुमकिन है कि वो अपने जो अमाराती शहरी हैं उनके लिए वो आने का बंदोबस्त कर दें या उनको इजाज़त दे दें। मुमकिन है उनके लिए क्वारंटीन की अनाउंसमेंट की जाए। लेकिन वो जो लोग रेजिडेंट्स हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीकन हैं, चाहे वो पाकिस्तानी या इंडियंस हैं या किसी वजह से साउथ अफ्रीका कारोबारी सिलसिले में गए हुए थे, जो लोग अब वहाँ पर फंस गए हैं, अब उनका क्या होगा? क्या उनके साथ वही होगा जो इस साल के आगाज़ में यानी मार्च के बाद, अप्रैल के बाद पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश, श्रीलंका के शहरियों के साथ किया गया था कि यानी उन पर पाबंदी आयद कर दी गई थी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और गुज़श्ता रोज़ भी मैंने एक वीडियो में इस खदशे का इजहार किया था कि आप लोग जहनी तौर पर हर किस्म की पाबंदियों के लिए तैयार रहें, क्योंकि अब ये ग्लोबल विलेज है। दुनिया एक छोटा सा एक गांव बन गया है, एक ग्लोबल विलेज जिसे हम कहते हैं। एक तो ग्लोबल विलेज दुबई में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अब अगर अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन ममालिक, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और दीगर ममालिक अगर इस तरह की पाबंदियाँ
बरकरार रखते हैं और दीगर ममालिक इन पाबंदियों में शामिल हो जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ज़ाहिर है पाकिस्तान भी इसकी जद में आएगा। पाकिस्तान इसकी जद में क्यों आएगा कि गुज़श्ता रोज़ ही हमारे वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी जो NCOC यानी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इंचार्ज भी हैं, असद उमर ने बरमला इस बात का इजहार किया है कि अगर नया वायरस पाकिस्तान में आ गया और फैल गया तो पाकिस्तान में इतनी सख्त नहीं कि वो इस पर काबू पा सके। यानी बाल्फाज दीगर खुद को संभालना, साढ़े दिना रहना, यानी गवर्नमेंट ने तो हाथ उठा लिए। और ये भी आपको बताता चलूं कि जो कोविड-19 के लिए पाकिस्तान को 1200 अरब रुपए की इमदाद मिली थी, उसमें बड़े पैमाने पर घपलों का इंकशाफ हो चुका है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट जो कि जून में जारी की गई, हुकूमत उसको छुपाकर बैठी हुई थी और बिल आखिर 2 रोज पहले IMF की शराइत पर कि हम आपको कर्जा $1 अरब का तब देंगे जब आप वो रिपोर्ट जारी करेंगे, हुकूमत ने मजबूरन वो रिपोर्ट जारी की और ये बताया गया कि 356 अरब रुपए की बेकायदगियां की गई। 1200 अरब रुपया जो पाकिस्तान में कोरोना के इलाज सहूलियात लोगों के लिए अदा किया गया था कि उनकी गुर्बत दूर हो सके, उनको इलाज की बेहतर सहूलियात मुयसर हो सके, उसमें से 356 अरब रुपए की बेकायदगियां पाई गई हैं। और यह बताया गया कि 40 अरब रुपए का तो कोई नामो निशान ही नहीं, यानी 40 अरब रुपए कोरोना के नाम पर हुकूमती एहलकार, ओहदेदार, अफसरान, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान हजम कर गए। अब इसका जिम्मेदार कौन है? जब आलमी इदारे, दीगर ममालिक पाकिस्तान को इस तरह की इमदाद देते हैं कि वो अपने इलाज के लिए, लोगों के इलाज के लिए इस रकम को इस्तेमाल करे और उसको खुरदुर कर दिया जाए, हजम कर दिया जाए, हड़प कर दिया जाए, तो आइंदा कौन हमें इमदाद देगा? यही नहीं, $200 मिलियन या $300 मिलियन चाइना ने इमदाद दी थी पाकिस्तान में 250 बिस्तरों के अस्पताल के लिए कि उसमें कोविड के मरीजों की इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट कायम किया जाए, 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल। अभी तक वो यूनिट भी कायम नहीं किया गया और इस पर चाइना की गवर्नमेंट ने हुकूमत पाकिस्तान से एहतजाज भी कर दिया है कि जनाब हमने आपको अस्पताल कायम करने के लिए ये रकम दी थी, वो अस्पताल किधर है? अब आप ये बताएं कि जब वफाकी वजीर कहते हैं जनाब कि अगर ये वायरस आ गया तो हम बेबस होंगे, तो फिर क्या किया जाए? कम से कम वफाकी वजीर या वफाकी हुकूमत इस बात का तो ऐलान कर सकती है कि जनाब फलां मुल्क से आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा और उनके खर्चे पर रखा जाएगा, जिस तरह बाकी ममालिक करते हैं। तो इसका हल तो एक यही है। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये एक मरतबा फिर खबरदार कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में आप ये मेरी बात नोट कर लीजिए कि आने वाले दिनों में UAE समेत मुख्तलिफ ममालिक सख्त तरीन पाबंदियां लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह करे मेरी ये बात गलत साबित हो, लेकिन बज़ाहिर ऐसे नहीं लगता। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।